उस रात मैं और मेरे 3 दोस्त एक ट्रिप से लौट रहे थे। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे और हमारी कार एक घने जंगल से गुजर रही थी। अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी रास्ता साफ नहीं दिखा रही थी। चारों ओर सिर्फ पेड़ों की छायाएं और अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक कार का इंजन बंद हो गया। कोई मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था। हमने मिलकर कार चेक की पर कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी दूर पर हमें एक पुराना टूटा फूटा घर दिखा। हम सब ने सोचा शायद वहां से मदद मिल जाए। घर के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। दरवाजा खुद ब खुद चरमरा कर खुला, जैसे किसी ने हमें अंदर आने का न्योता दिया हो। अंदर अंधेरा और बदबू थी। हम सब के मन में अजीब सा डर बैठ गया, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता देखा। अचानक दीवारों पर खून से लिखे कुछ शब्द चमकने लगे। उन पर लिखा था, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। तभी पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई। हमने पलट कर देखा पर कोई नहीं था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हम वहां से भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी और घर के कोने से एक परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और आंखों में खून की लालिमा। हम सब ने चिल्लाते हुए बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। परछाई अब बिल्कुल हमारे सामने थी। अचानक बिजली की तरह वो हमारे ऊपर झपटी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था। मेरे दोस्तों का कोई अता पता नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि मुझे जंगल के बाहर बेहोश पाया गया था। पर जब मैंने पुलिस को उस घर का पता बताया तो उन्होंने कहा, वहां कोई घर नहीं है और ना ही कभी था। अब भी रात को जब अंधेरा होता है, मुझे उस घर की परछाई और वो हंसी याद आती है।